किए गए आप लोग हैं। आप लोगों के ऊपर प्रभु का अभिषेक है। तो अभिषेक कितना मजबूत है जो हर परिस्थिति में, हर हाल में आपको बचाव का काम करेगा और आप बचोगे। हालेलुया। हालेलुया। बटो लीजिए, दिक्कत है तो कुर्सी पर आइए। गोड़ों पर बैठिए। हालेलुया। कुर्सी पर बैठिए, कोई बात नहीं, बैठिए कुर्सी पर। हाँ, हम सब अपने घर के ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। ऐसा नहीं जो कुर्सी बैठा वो बहुत बड़ा है, नहीं। हाँ, जमींदार तो जमीन पर बैठे हुए वाले बल्कि जिम्मेदार होंगे। ये कुर्सी को प्लास्टिक के टूट तो हमारा हालेलुया जी। हमारा अभिषेक से बचाव होता है। हालेलुया। हालेलुया। चिन्हित का चिन्ह होता है हर एक चीज का। हर एक चीज का क्या होता है? चिन्ह होता है। चिन्ह होता है। हालेलुया। हालेलुया। डॉक्टर का लोगो होता है जी, वकील का लोगो होता है ना जी। हर एक चीज का चिन्ह होता है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ न कुछ हर एक का एक चिन्ह होता है। जैसे हम किसी अनजान आदमी को मिलने जाते हैं, है ना, देखे नहीं मिलना है, फोन पर बात हो रही है, आप कहाँ खड़े? हम यहाँ खड़े हैं और ब्लू शर्ट पहनकर खड़े हैं भैया, काला जूता पहने हुए हैं, मेरे हाथ में बड़ी मोबाइल है ना। और हम उसको जब चिन्ह बता देते तो हमें ढूंढने में आसानी हो जाती है। वैसा विषय हमारे ऊपर एक मजबूती का चिन्ह है जो परमेश्वर की नजर हम पर होती है और हमारा उद्धार होता है, हमारा बचाव होता है। हालेलुया। 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 और हमें अभिषेक पाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। 45 का साथ पढ़ेंगे। 45 का साथ। और दुष्टता से बैर रखा है। अच्छा, हाँ, हालेलुया। हालेलुया। अभिषेक किन लोगों पर बना रहेगा? हालेलुया। हालेलुया। यह मजबूत करने वाला, बचाने वाला, जुआ को तोड़ डालने वाला जो अभिषेक है कैसे लोगों पर आएगा? हालेलुया। जरा हम अपने आप को जांचेंगे, जरा हम अपने आप को देखेंगे। हालेलुया। कैसे लोगों पर? बड़ा अच्छा जिक्र है। हाँ, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। हालेलुया। हमने अच्छे कामों से प्रेम रखा है और सारे बुराई से घृणा किया है। ऐसे लोगों के जीवन में, हाँ, इसी कारण जो हमने बुराई अपने जीवन में क्या किया? छोड़ दिया, सबको क्षमा कर दिया। हालेलुया। अपने पाप को मान लिया और पाप को छोड़ दिया। परमेश्वर को देखकर खुश हो गया कि मेरा बेटा ने क्षमा कर दिया सबको। अब पाप को मान लिया और पाप को छोड़ दिया, अब यह पाप नहीं कर रहा है। इसी कारण अब यह धर्म का काम कर रहा है, यह सच्चाई का काम कर रहा है, यह अच्छा काम कर रहा है। यह देख कर हमारे जीवन की इंक्वायरी करके, हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, इसी कारण परमेश्वर ने, हाँ, तेरे परमेश्वर ने, हाँ, तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया। अधिक हर्ष के तेल से तुम्हें अभिषेक किया। क्यों? तुम्हारे साथियों से ज्यादा तुम्हें, क्योंकि हम लोग संसार के कामों को छोड़ दिए, हम पाप करना छोड़ दिए, हम अपने पाप को मान लिए और छोड़ दिए, अधर्म के काम को छोड़कर धर्म के काम में लग गए, परमेश्वर से आनंदित होकर। इस कारण हमसे प्रेम किया, हर्ष रूपी तेल हमारे ऊपर उड़ेला ताकि हमारा बचाव हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। बचाव क्या चीज होता है? कभी आप जब साइकिल से या मोटरसाइकिल से जब रोड पर चलते हैं, अचानक बारिश आ जाती है। हालेलुया। हम बचने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अगल बगल
कौन सा घर है, और ये हम नहीं पूछते हैं, है ना, ये घर क्या है, किसका है, किस जाति का है, किस कौम का है, किस धर्म का है। हमें उस समय बचना होता है। हम तट से अपनी साइकिल को, अपनी बाइक को खड़ा करके उस छत्र छाया में बचने की कोशिश करते हैं और बच भी जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसी प्रकार हमारे जीवन में, हमारे मसीहत में जब हम सही रास्ते पर चलते हैं और गलत रास्ते को छोड़ देते हैं, उसी कारण परमेश्वर हमारा अभिषेक करके हमें बचाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। हम पहला यूहन्ना 2:20 देखेंगे। लोग नए नियम से भी कुछ देख लें ताकि हम नई वाचा से भी कुछ जरूर सीखना चाहते हैं, जरूर जानना चाहते हैं। जी, 2:20 पहला यूहन्ना। और तुम्हारा हाँ तो उस पवित्र से हाँ अभिषेक हुआ है हाँ और तुम सब कुछ जानते हो। हाँ, हालेलुया। हम सब कुछ जानते हैं प्रिय, हम विश्वासी हैं, हम प्रभु से प्रेम किए हैं, हमने पाप छोड़ दिया है, हमने बपतिस्मा लिया है, हमने नया जीवन में जी रहे हैं, हम प्रभु के खोज में शामिल होते हैं। हम सब जानते हैं और ये भी जानते हैं कि हम अभिषेक किए गए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग अभिषेक किए गए लोग हैं। हमारे व्यवहार से लोग जान जाते हैं, हमारे विचार से जान जाते हैं, हमारे अभिषेक से जान जाते हैं। हम विश्वासियों को मिलने जुलने से, उनके साथ प्रेम रखने से, आत्मिक संतुष्टि से हमें लोग जान जाते हैं कि जरूर प्रभु का अभिषिक्त बेटा और बेटी है। हमारे गुण से, हालेलुया, अभिषेक आता है तो हमारे अंदर गुण आते हैं। वह इसलिए अभिषेक का मतलब ही यही है, उड़े ले जाना। क्या करना? उड़े ले जाना। हमें हमारे ऊपर, हमारे घर पर परमेश्वर वो सारी चीजों को उड़ेलता है जो आवश्यकता की होती है। हालेलुया। और जो हमारे जीवन को, हमारे घर को, हमारे निवास को जो दबा कर रखता है, वह अभिषेक जब आता है, वह सारे जुआ को परमेश्वर तोड़कर हमें हल्का करता है, बचा लेता है हमारे जीवन से, हमारे गर्दन से, हमारे घर से, हमारे निवास से हटा देता है। हालेलुया। इसलिए अभिषेक लेना, अभिषेक को प्राप्त करना, अभिषेक में चलना बहुत जरूरी है एक अच्छे विश्वासियों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 2:27 पढ़ेंगे। इसी पहला यूहन्ना में 2:27 पढ़ेंगे। उसी का 27। और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहे। मतलब हम उसकी सच्चाई में बने रहें, जैसा वो झूठा नहीं है वैसा हम झूठा ना हो, हम मूर्खता के काम ना करें, हम अभिषेक से दूर ना हो जाए, बल्कि हम अभिषेक में बने रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि अभिषेक हमें सिखाता है। क्या करता है? अभिषेक हमें क्या करता है? सिखाता है। बोलना, प्रार्थना करना, अन्य भाषा बोलना, वचन का भेद बताना, वचन समझना। हालेलुया। बीमारों को चंगा करना, प्रार्थना करना, घर के शांति के लिए, शरीर के शांति के लिए, हर चीज सिखाता है। तू बेटा प्रार्थना कर, तू बेटी प्रार्थना कर, ये ऐसा कर, वो वैसा कर, ये मत कर, वो मत कर। सब अभिषेक जब हमारे ऊपर आता है, हालेलुया। और याद रखना ये कब आएगा? जब हम अपनी बुराई को छोड़ चुके होते हैं। हालेलुया। और आता है, हमें सिखाता है, हम उससे अनजान ना हो, हम उसके सिखाए हुए, अभिषेक पाए हुए में हम कदम से कदम मिलाकर चलें, ताकि हमारा जीवन का जो सफर है, जो कुछ ही समय इस धरती पर है,
कुछ साल है, हालेलुया। हम अनंत काल के जीवन के इस पृथ्वी पर नहीं है प्रियजन, हम सब का सीमित उम्र दिया गया है। वह जैसे ही हमारा निर्धारित समय जो परमेश्वर इस धरती का किया है, जैसे वो खत्म हो जाएगा हम प्रभु में सो जाएंगे, हालेलुया। जब तक हम सोते नहीं हैं, प्रभु चाहता है कि हम उसके अभिषेक में चलते रहें, हालेलुया। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, हमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बड़े मजबूती के साथ वह बचाव के लिए वो अभिषिक्त किए गए आप हैं। आप अभिषेक पाए हुए लोग हैं, उसे आपको बनाकर अपने जीवन में रखना है, अपने घर में रखना है, कहीं अभिषेक ना हट जाए, हालेलुया। अभिषेक हट जाएगा प्रियजन बड़ा गड़बड़ होगा। मान लीजिए छत नहीं है, ये मान लीजिए खुला आसमान के नीचे हम बैठे हैं, बारिश आएगी 100% हम सब के सब भीग जाएंगे, हालेलुया हालेलुया। लेकिन अगर हम मजबूत छत के नीचे बैठे हैं, आंधियां चले, तूफान चले, बारिश आए, कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम मजबूती के साथ नहीं है, आंधियां चलेगी, तूफान चलेंगे, गिर जाएंगे, भीग जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, सिमट जाएंगे, हालेलुया। इसलिए जो अभिषेक आपने पाया है, मुझे बताना है कि आप अपने अभिषेक का कितना कदर करते हैं, कितना कदर नहीं करते हैं, उसको कितनी गहराई से लेते हैं, कितनी गहराई से नहीं लेते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर ये कहता है कि यह हल्का में लेने वाली चीज नहीं है। अभिषेक जो हमें झूठा नहीं हो सकता है, हालेलुया हालेलुया। और जैसा अभिषेक झूठा नहीं है, वैसे पाए हुए लोग भी झूठा ना हो, हालेलुया। वो सच्चाई से जीवन जिए, वो सच्चाई को अभिषेक में चले, परमेश्वर की आवाज में चले, उसके अभिषेक में चले, या अपने आप को सोचे नहीं तो मैं तो परमेश्वर का संवारा हुआ हूँ, मैं तो परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ हूँ, मैं तो अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति, इसलिए मैं पाप नहीं कर सकता, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं तो परमेश्वर के राज्य के लिए अभिषेक किया गया हूँ, मैं उसके लिए काम करता हूँ, मैं उसके लिए मरता हूँ, हम उसके लिए जिएंगे, हालेलुया। हम अपने जीवन में झूठ को न लाए, हम अपने जीवन में बुराई को न लाए, क्योंकि यह सोच लीजिए कि आप अभिषेक पाए हुए लोग हो, अपने अभिषेक को कदर कीजिए। परमेश्वर ने जो तरस खाकर हमें बचाव के लिए जो अभिषेक दिया है, जो हमें सुरक्षा दिया है, जिस अभिषेक से हमारा जो जुआ था, हमारा जो बंधन था, वो टूट गया, खत्म हो गया, वैसे अभिषेक को आप हल्के में मत लीजिए, बड़े गहराई से, बड़े आनंद के साथ, बड़े गंभीरता के साथ उसे पकड़े रहिए, हालेलुया हालेलुया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 500 की नोट रखी गई है, हालेलुया, या आपके पॉकेट से गिर गई, आप मोबाइल निकाल रहे हैं, चश्मा निकाल रहे हैं, या झुक रहे हैं, 500 की नोट गिर गई, आप देखें, और उसी गिरते समय एक जोर सा आंधी आया, हम कितना प्रयास करते हैं उस पकड़ने के लिए, है ना। हम आधी से नहीं डरते हैं, हम उस 500 नोट को पकड़ने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, हालेलुया, पूरा प्रयास करते हैं। वो अगर किसी झाड़ी में चले जा, किसी घास में चले जा, किसी खेती में चले जा, है ना, यहाँ तक अगर गटर में गिर गई, तैर रही है, फिर भी हम हाथ डालकर निकाल लेने की कोशिश करते हैं और निकाल भी लेते हैं, हालेलुया हालेलुया। 500 की नोट जिसका बहुत बड़ी कीमत नहीं है, हालेलुया, लेकिन इस जीवन की बहुत बड़ी कीमत है, क्योंकि इस जीवन को परमेश्वर ने अभिषेक दिया है, यह सोचकर कि मेरा बेटा अभिषेक के लायक है। हम पर आप पर जब अभिषेक मिलता है, हम पर आप पर जब अभिषेक आता है, वह सारे बंधन को तोड़ने के लिए और प्रभु के खास होने के लिए, हालेलुया हालेलुया। जैसे हमने 500 की नोट को बचाने के लिए हम तूफान से लड़ गए, झाड़ी से लड़ गए, खेती से लड़ गए, गटर से लड़ गए, वैसे अभिषेक को बचाने के लिए हर बुराई से लड़ जाओ, हालेलुया हालेलुया। जब तक आप हर एक बुराई से नहीं लड़ोगे, आपका अभिषेक नहीं बच सकता है, आपका अभिषेक चले जाएगा, आपका जीवन
मजबूती से कमजोरी पर आ जाएगा। जब कमजोरी पर आ जाएंगे तो चक्कर आएगा। कहा आएगा? आत्म चक्कर की बात करें, चक्कर आएगा, गिर जाओगे, सारी चीजें, सारी समस्या हो जाएगी। इसलिए जैसा वो सच्चाई के साथ आपका अभिषेक किया है वो झूठा नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे आप पर अभिषेक आया है, आपके निवास स्थान पर अभिषेक आया है, तो उस अभिषेक को झूठा मत बनाना, झूठा ना समझना, हल्के में मत लेना। हालेलुया, बना कर रखना। मेरा घर आशीषित है, मेरा घर अभिषेक किया गया है, मेरा जीवन अभिषेक किया गया है, परमेश्वर ने मेरे सिर पर तेल उड़ेला है। हालेलुया, तो उड़ेला है, मैं अभिषेक किया तो पाया हुआ हूँ, तो हम पाए हुए हैं, उसमें बने रहे। हालेलुया, जैसे हमने फिर से उस चीज को दोहराना चाहता हूँ, 500 की नोट उठाने के लिए आधी तूफान, काटा, झाड़ी, गटर से लड़ जाते हैं, तो वैसे हम अब अपने अभिषेक को बचाने के लिए झूठ से और सारी बुराई से लड़ जाएंगे, क्योंकि बुराई में रहकर परमेश्वर ने अभिषेक नहीं किया। बुराई से अलग होकर परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है, और उस बुराई से आखिरी सांसों तक सारे बुराई से लड़कर अभिषेक में हमें चलना है। हालेलुया, जीवन के असली रहस्य में जी पाएंगे, जीवन के असली खुशी में जी पाएंगे, अनंत काल के जीवन में तभी हम जा पाएंगे, वरना हमारी बड़ी मुश्किलें बढ़ सकती है। हालेलुया, हो सकता हम स्वर्ग ना जाए, हो सकता हम नरक जाए। हालेलुया, ये सारी मुसीबतें हमारे हाथ के जीवन में आ सकती हैं अगर हमने अभिषेक को छोड़ दिया। अभिषेक को छोड़ने का एक ही मतलब होगा कि आपने झूठ सत्य में ना रहकर बल्कि झूठ में चले गए। हालेलुया, आपने झूठ से नहीं लड़ पाया। हालेलुया, जो संसार की चीजें, संसार की वस्तुएं, संसार के जो सारे कामें हैं, सब झूठ हैं, और यह भी सत्य यह है कि यह नाशवान है, सब नाश होने वाले हैं। लेकिन अगर आप अभिषेक में चलते हो, सच्चाई के साथ चलते हो, आपका नाश नहीं होने वाला है, बल्कि आप अनंत जीवन पाने वाले हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 1 अध्याय 21-22 पढ़ेंगे। दूसरे कोरिन्थियों की किताब 1 अध्याय और उसका 21 और 22 वचन पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना अभिषेक के बारे में। हालेलुया, आपका जीवन समझ जाएगा। हालेलुया, ठीक। पहला कोरिन्थियों 1 अध्याय 21 और 22 वचन, और दूसरी कोरिन्थियों बोला ना, दूसरी कोरिन्थियों 1 अध्याय 21 और 22 वचन को आप पढ़ेंगे। बात कहाँ बढ़िया मिल गया तो। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमें अभिषेक किया, वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। मैं परमेश्वर को गवाह करता हूँ कि अब तक कुरिन्थियों में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था। वो कहता है कि परमेश्वर जो तुम्हारे साथ स्थित किया गया है, वो अभिषेक किया है। हालेलुया, और हमें एक आत्मा दिया गया है बयाना के रूप में। हालेलुया, एक छाप दिया गया है, अभिषेक, विश्वासी, हालेलुया, वचन, हालेलुया, हमारे मनों में दिया गया है, और कीमत चुकानी है। कीमत हर बुराई से लड़ना है, सच्चाई पर चलना है, अनंत जीवन हमारा है, आपका है। हालेलुया, हालेलुया। बयाना मेरे जीवन का हुआ है, बयाना आपके जीवन का हुआ है। अभिषेक के द्वारा आत्मा हमारे मन में देकर जो बयाना हुआ है, इसका यही मतलब है अपनी उम्र भर विश्वास योग्य होकर, विश्वास पात्र होकर, अभिषेक में बनकर आप प्रभु की उन सारे कीमतों को चुकाएं जो प्रभु ने आपके लिए चुकाया। और आप जो चाहता है, और क्या चाहता है, ना सोना चाहता है, ना चांदी चाहता है, ना आपका घर चाहता है, सिर्फ आपका सच्चाई भरा जीवन चाहता है। और आत्मा और सच्चाई सोचने का अवश्य है कि आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई में होकर आराधना करें। ऐसे आराधना करने वालों को परमेश्वर खोजता है, परमेश्वर ढूंढता है। आत्मा सच्चाई से चलने वाले लोग को परमेश्वर पसंद करता है।
खोजता है। और आप हर एक काम आत्मा और सच्चाई से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, झूठ से दूर रहेंगे, सारे बुराई से दूर रहेंगे, क्योंकि हमारा जो भयाना हुआ है उसकी लड़ाई सत्य है। हालेलुया। और सत्य को संसार ग्रहण नहीं करता है, इसलिए संसार से परमेश्वर हमें अलग कर दिया है और कहा है तुम संसार के सदृश ना बनो। हालेलुया। संसार को ना देखो, हमें यीशु को देखना है। हालेलुया। पतरस पानी पर चलता रहा जब तक वो यीशु को देखता रहा। हालेलुया। जैसे पानी को देखने लगा, वातावरण को देखने लगा, हालेलुया, अपने आप को देखने लगा, वो भक्त कर डूब गया। हालेलुया। अरे से हाथ को आकर पकड़ लिए। ठीक उसी प्रकार हम सच्चाई को देखेंगे, अपने आत्मा और सच्चाई के साथ लड़ाई लड़ते हुए, हम अपने अभिषेक का ध्यान देते हुए, हम अपने बयाना का ध्यान देते हुए, हालेलुया, हमें जो छाप है उस छाप को ध्यान में रखते हुए, सारे बुराई से लड़ते हुए, सच्चाई के मार्ग से सच्चा बनकर हमें उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करना है। हालेलुया। और जो अभिषेक के बिना नहीं बन सकता। हालेलुया। अभिषेक पाना ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों 1:9 करने से पढ़ लीजिएगा। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से भय रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर शुरू के तेल से तुझे अभिषेक किया। क्या किया? अभिषेक किया। आखिरी वचन आता है, हालेलुया। देखते हैं, जब भी हम अधर्म से नफरत करेंगे, हालेलुया, दुष्टता से घृणा करेंगे, प्रभु हमारे साथ, उसका अभिषेक हमारे साथ, प्रभु की छाप हमारे साथ, प्रभु की आत्मा हमारे साथ काम करेगी। जैसे हम घृणित कामों में डूब जाएंगे, हालेलुया, अधर्म के काम करने लगेंगे, उस दिन हमारे ऊपर से, हमारे निवास से यह सब कुछ जो छत्र छाया परमेश्वर की है, जिस परम प्रधान के छाये में हम आशीष पाते हैं, आनंदित होते हैं, वह सब कुछ मिट जाएगा और आप नरक चले जाओगे। हालेलुया। याकूब 5:14, याकूब की किताब 5 अध्याय उसका 14 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल के प्रार्थना करें। क्या करें? तेल एक अभिषेक का प्रतीक है। हालेलुया। जिससे हमारे पाप क्षमा होते हैं। आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, यदि तुमने कुछ पाप भी किया रहेगा वो क्षमा हो जाएंगे और रोगी उठ खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यह अभिषेक जो है, जो तेल है, इतने पावरफुल है। क्यों पावरफुल? कैसे? उसके साथ परमेश्वर है, परमेश्वर का अभिषेक है। तेल तो तेल होता है, लेकिन जैसे प्रभु का सामर्थ, प्रभु का तेज, प्रभु उसको जब सामर्थ्य बनाता है, वह काम करना शुरू करता है। मैं नहीं कहता कि आप तेल पर विश्वास करना, बिल्कुल नहीं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने जो आदेश दिया है, हालेलुया, प्रभु ने जो हमें बताना है, हमें उसकी आज्ञाकारिता में चलना है। हालेलुया। वो भी बड़े विश्वास के साथ। हालेलुया। हालेलुया। और यशायाह नबी की किताब उसका 6 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे। 61 का 1 होगा, है ना? 61 अध्याय उसका 1 वचन होगा। हालेलुया। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने अभिषेक किया कि हम उन कंगालों के पास जाएं, उन लाचारों के पास जाएं जो परेशान हैं, लाचार हैं, जिनको प्रभु की जरूरत है, उनको प्रभु के बारे में हम जरूर बताएं। हालेलुया। हम प्रभु को
जरूर बताए, उसका सुसमाचार हम उसके कानों तक, उसके घर तक, उसके जीवन तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करें। यह सब हम अभिषेक पाए हुए दास और दासियों का कर्तव्य है कि उनके बीच में हम अपने अभिषेक को इस्तेमाल करें, उनके कानों तक प्रभु का सुसमाचार प्रचार करें। हालेलुया। काम परमेश्वर करेगा, जैसे आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। और मैं विश्वास करता हूँ प्रियजन, मेरे भाई बहन, मैं विश्वास करता हूँ कि कोई अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति आपके पास आकर प्रभु का सुसमाचार बताया होगा। और आज आप प्रार्थना सभा में बैठे हुए हैं, प्रभु के प्रार्थना सभा का जो स्थान है वहाँ पर आप बैठे हुए हैं। उसी प्रकार अब आपकी पारी आती है, जो आपने अभिषेक पाए हुए आप लोग हैं, आप उन कंगालों के बीच में, उन बीमारों के बीच में जाओगे जिनको प्रभु की सख्त जरूरत है, जिनको प्रभु के वचन की सख्त जरूरत है, उनको आप बताओगे। हालेलुया। आप अपने अभिषेक को इस्तेमाल करोगे, आप उनको बताओगे, अरे बहन चिंता मत कर, हे भाई चिंता मत कर, दुनिया से तो थक गया है, कोई बात नहीं है। मेरा यीशु कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले, हे सब बोझ से दबे थके लोग, तुम मेरे पास आओ, हम विश्राम देंगे। चलो मेरे यीशु के पास, वो अवश्य है जैसे मेरे जीवन को विश्राम दिया, जैसे मेरे जीवन को आशीष दिया, वैसे आपको भी विश्राम देगा और आपके भी जीवन को आशीष देगा। यह अभिषेक लेकर हमें काम करना है प्रियजन। उन लोगों के पास जैसे कोई अभिषेक व्यक्ति आपके पास आया होगा और प्रभु का सुसमाचार बांटा होगा, उसी तरह आप भी उन लोगों के पास जाइए जिनको प्रभु की सख्त जरूरत है। हालेलुया। और आपको परमेश्वर ने अभिषेक देते हुए यह जरूर सोचा होगा, ये जरूर उम्मीद लगाई होगी कि मेरे बेटा मेरे कामों में, मेरे बातों में काम करेगा। हालेलुया। जैसे हम अपने बेटे से उम्मीद लगाते हैं, मेरा बेटा पढ़ लिख कर अच्छा जॉब करेगा, अपना अच्छी जिंदगी जिएगा और मेरी भी परवरिश करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर हमें सुसमाचार सुनाने के लिए वो हमें और आपको क्या किया है? अभिषेक किया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों के काम 10 और 38 दो वचन से बात लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी, प्रेरितों के काम 10 अध्याय और 38। परमेश्वर ने इस रीत से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तू इधर उधर मत देख, मैं तेरा। क्यों कहता है? वो अभिषेक दिया हुआ है और अभिषेक गंवाने वाली चीज नहीं है और रखने वाली चीज नहीं है, बल्कि इस्तेमाल करने वाली चीज है। जैसे इस नासरी का अभिषेक हुआ और वो पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरकर अभिषेक किया गया, वह भलाई करता रहा। हालेलुया। शैतान के सताए थे उन्हें अच्छा करता हुआ रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर मेरे साथ है? तो आज परमेश्वर आपके घर में काम करने जा रहा है, क्या उसे करने देंगे? परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है, क्या उसे आप करने देंगे? हालेलुया। करने देंगे कि नहीं करने देंगे? हालेलुया। जरूर करने देना। हालेलुया। 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 क्योंकि जब हम उन्हें अभिषेक करने देंगे, हालेलुया, तब हम हमारी खुद की भलाई और दूसरों की भलाई मेरे द्वारा, आपके द्वारा होने वाली है। हालेलुया। आपके घर में, मेरे घर में होने वाला है, क्योंकि जब निवास स्थान को प्रभु के नाम में दिल के द्वारा जब अभिषेक किया जाता है, सारे बंधन, सारे जुए टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और आप हल्के हो जाते हैं।
आपका निवास स्थान हल्का हो जाता है, आप आनंदित हो जाते हैं, आप खुशी से भर जाते हैं, आप आनंद से भर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग फिर से झूठ की दुनिया में, घृणित कामों में लग जाएंगे? कितने लोग? कोई नहीं, बड़ी अच्छी बात है। कितने लोग सच्चाई में लग जाएंगे? कितने लोग सुसमाचार बताने में लग जाएंगे? कितने लोग 2 घंटा 40 मिनट प्रार्थना करने में लग जाएंगे? कितने लोग बुराई से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या बात है। बस ये समझ लीजिए कि स्वर्ग का राज्य आपका ही है। हालेलुया। परमेश्वर की सच्ची शांति आपके साथ और आपके घर के साथ, आपके साथ और आपके घर के साथ है। हालेलुया। परमेश्वर का चमत्कार आपके साथ और आपके घर के साथ और आपके परिवारों के साथ है। हालेलुया। और वो आज से ही काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हैं?